वेलकम के प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ था 27 तारीख को। उसके बाद क्या आन पड़ी जो आपको 28 तारीख को आपका जो टिकट है वो चेंज हो गया क्या? देखिए, आपका सवाल तो बहुत बड़ा है, इसको गंभीरता से सोचिएगा तो एक ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ राजनीति के माफिया अगर कहे तो अरूप चटर्जी है। एक तीर से कितनों को निशान साधा है, अशोक मंडल को निशाना साधा। पहले तो गठबंधन हुआ, 1 महीना पहले ही गठबंधन हो चुका है, लेकिन ऐसा एक अफवाह फैला दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गठबंधन नहीं हुआ। अशोक मंडल कन्फ्यूज में थे कि हमको टिकट मिलने वाला है, लेकिन जेएमएम से नहीं मिला। उसके बाद वो जयराम के पास गया, जयराम को खरीदना 30 लाख में बोल के आया था। वहाँ से रात को बोला कि हम नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद हुआ पार्टी की तरफ से हमको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, जो 10 लाख में बात हुआ था, तो उसका 3 लाख एडवांस भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही मेरा घोषणा होने के बाद सोशल मीडिया में ऐसा इस तरह का चलने लगा कि हमको लग रहा था कि धनबाद से यहीं विधायक बन गए। मेरे दोनों भाई को फ़ोन रिसीव का मौका नहीं मिल रहा था, इतना फ़ोन आ रहा था। वो कोई जाति का नहीं था, हर समाज का, हर इससे फ़ोन आ रहा था कि लग रहा कि हम विधायक बन गए। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन फॉर्म टिकट लेने वहाँ गए और नॉमिनेशन फॉर्म पर जैसे ही भरने गए तो कुछ देर के लिए हमको वेट करने पर बोला कि वेट करने दीजिए। बेरमोर नॉमिनेशन के गए जयराम, तो जयराम कहीं ना कहीं बेचा गया। उनका विचारधारा, उनका सिद्धांत, वो ग्रेजुएशन, वो पॉइंट सब कहाँ ना कहीं बेकार चला गया। क्या बातचीत हुआ आपसे उससे और क्या बातचीत करेंगे जब मतलब हमको ही बेच दिया। टिकट बेच सकता है पैसा के लिए, तो आके उसके साथ क्या बात करेंगे? तो कहीं हाँ, उसके बाद आप फिर बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आके उसको क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा सा सीखिए। अभी तो मतलब हुड़दम कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। वो जहाँ था वो बोतल फेंक देने से और 2-4 को गाली देने से आप नेता तो बन नहीं सकते हैं। खाली महतो समाज को आप बड़गला कर मतलब अपने आप को चेहरा बना रहे हैं। आपका सिद्धांत कहाँ गया? आपका विचारधारा कहाँ गया? निरसा में आए थे कल, रैली में बहुत बड़ा इसका जनसभा निकला था। हाँ, सुने हैं कि जोगी तो आए हुए थे, तो किसी मीडिया के माध्यम से पूछा भी गया था कि अश्वनी बारी का टिकट क्यों काटा गया। तो इतना सा बोला था कि अश्वनी को बोल दीजिए कि हवा में मत उड़िए। तो हम जयराम जी को इतना ही बोलेंगे कि हवा में नहीं उड़ते जी, हम तो जमीन से चल के उड़े हैं। अभी आप हवा में उड़ रहे हैं, कभी बोलेरो में चढ़ के उड़ रहे हैं, कभी जेसीबी में उड़ के चढ़ रहे हैं, और ज़्यादा घमंड में आइएगा तो बहुत दूर उड़ जाइएगा। यही बोल के हम उनको समझाना चाहेंगे कि अभी राजनीतिक बहुत लंबा है, उनसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, राजनीतिक एक्सपीरियंस 20 साल है, उनका तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन यही बोलेंगे कि आप आगे जाके कुछ सीखिए, पहले अपने संगठन को मजबूत कीजिए और आगे पार्टी को बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए, बीजेपी आपने ज्वाइन किया है, इसके तो उद्देश्य क्या है आपका इस बार? इस बार उद्देश्य यही है कि 2 दिन जो अशोक मंडल और अरूप चटर्जी मतलब सप्ताह भर के लिए हमको इतना रुलाया। जैसे मेरे पिताजी के मरने के बाद जो रोए थे, उससे भी ज़्यादा बेटर रोए थे हम। मतलब सदमा के जैसा हमको लगा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ छीना गया मेरे साथ। कहा कि 5 साल मेहनत करने के बाद हमको टिकट घोषित किया था और चुनाव मेरा लड़ना लक्ष्य था, ये मेरा लक्ष्य था। हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप अंतिम वक्त पर धोखा दे रहे हैं। ये किया, ये आपका विचारधारा। आपको अगर देना ही था, आपको अगर बेचना ही था, आपको पैसा ही का जरूरत था तो पहले दे देते, हमको कोई आपत्ति नहीं रहता। लेकिन आप जब मेरा सब कुछ करने के बाद मतलब आप कहना चाह रहे कि पैसे की द्वारा हो रहा है? हाँ, पैसा तो दोनों का है। जब से हमको वहाँ सोशल मीडिया में पता चला कि मेरा टिकट घोषित हो गया, इस तरह का चलने लगा, तो बोले ना आपको कि मेरा विधायक मतलब बन गए, हमको ऐसा वहीं से लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सदमा लगा हमको। तो उसके बाद ये जो अरूप चटर्जी और अशोक मंडल जो मेरे आंख में आंसू और जो सदमा दिया, दोनों राजनीति के साजिश के तहत, तो अपर्णा मैडम आकर वो मतलब मेरा भरपाई किया, मेरा आंख का आंसू पोछे और बोले कि बेटा तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। एक माँ की तरह आया, बेटा को समझाया। हमको भी लगा और 2-4 बात बोल पा रहे हैं तो उन्हीं के है, नहीं तो इतना सा मतलब कोई सह नहीं पाता, हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन आज अपर्णा आंटी आई है और मुझे समझाया। इसीलिए अपने समाज के, अपने निशावासियों से, अपने कार्यकर्ता से, अपने समर्थक से अनुरोध करेंगे कि जब हम बीजेपी में आए तो भारी से भारी बहुमत देकर अपर्णा आंटी को, जो मेरी माँ समान है, उनको विजय बनाएं।